Hello everyone, this is Avi Jain. Welcome to our YouTube channel सरस्वती विद्या पाठशाला। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गगनेंद्र नाथ टैगोर की, जिनका जन्म 17 सितंबर 1867 ईस्वी में हुआ था और इनका टाइमिंग पीरियड रहा है 1938 तक का। ठीक है, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। हमने अपना एक व्हाट्सअप चैनल भी बनाया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी। वहाँ पर आपको वीडियो के लिंक्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, अदर नोट्स एंड पीडीएफ भी आपको दी जाएंगी। तो वीडियो को आगे देखते हैं। जो गगनेंद्र नाथ टैगोर है, इनका जो जन्म हुआ था वो पश्चिम बंगाल के जोड़ासांको में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के वेस्ट बंगाल में जोड़ासांको में हुआ था। और इन्होंने किसी से कला विद्यालय से शिक्षा ग्रहण नहीं की। किसी भी कला विद्यालय से इन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की। और इन्होंने 38 वर्ष की आयु में, जब ये 38 ईयर्स के हो गए थे, तब इन्होंने चित्रण कार्य आरंभ किया था, चित्रण कार्य शुरू किया था, स्टार्ट किया था। और 1921 ईस्वी में इन्होंने घनवादी प्रयोग आरंभ किया। तो ये क्यूबिज्म के एरियाज में काफ़ी फेमस चित्रकार रहे हैं। गगनेंद्र नाथ टैगोर घनवादी प्रयोग किन्होंने आरंभ किया था 1921 ईस्वी में। गगनेंद्र नाथ टैगोर जी ने 1921 ईस्वी में घनवादी प्रयोग आरंभ किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं आपको मेन पॉइंट्स ही बताऊंगी जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। कार्टूनिस्ट, इनको कार्टूनिस्ट और व्यंग्य चित्रकार भी कहा जाता है। और भारत के प्रथम घनवादी कलाकार, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्टली पूछा ही जाता है एग्जाम में कि भारत के प्रथम घनवादी कलाकार कौन है। तो आपको ऑप्शंस में गगनेंद्र नाथ टैगोर का नाम भी जरूर ही मिलेगा, क्योंकि वे ही हैं। और इनका जन्म मैंने अभी बताया था, पश्चिमी बंगाल में हुआ था, जोड़ासांको कोलकाता में। पिता इनके गुणेंद्र नाथ है और माता का नाम इनका सुदामिनी टैगोर है। और शिक्षा इन्होंने किसी भी स्कूल से शिक्षा नहीं ली है। इन्होंने स्वांत सुखाई के लिए ही याकोहामा ताइकवान व हिसिंदा से प्रभावित होकर, ये प्रभावित किससे हुए हैं? याकोहामा ताइकवान। किससे प्रभावित हुए हैं? याकोहामा ताइकवान व हिसिंदा से ये प्रभावित हुए हैं। और इन्होंने 38 वर्ष की आयु में, जब ये 38 साल के हो गए थे, तो इन्होंने अपने आप से ही चित्रण कार्य प्रारंभ किया था। इन्होंने किसी से भी कला की शिक्षा ग्रहण नहीं की। मानक कला गुरु, जो इनके मानक कला गुरु जो हैं, वे हरि नारायण बोस हैं। आगे देखते हैं। स्टेला स्टेला क्रैमरिश ने इनको प्रथम घनवादी चित्रकार कहा है। अब बात आती है कि ये घनवादी चित्रकार है, प्रथम घनवादी चित्रकार। और जो प्रथम घनवादी चित्रकार है वो किसने उनको कहा है? सबसे पहले वो स्टेला क्रैमरिश है, उन्होंने कहा है। उन्होंने इनको क्या कहा है? कि ये घनवादी चित्रकार हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने कहा है? स्टेला क्रैमरिश ने कहा है। और प्रथम घनवादी चित्रकार कौन है? गगनेंद्र नाथ टैगोर है। और गगनेंद्र नाथ ने किसी से भी कला विद्यालय से भी कला की शिक्षा ग्रहण नहीं की। 38 वर्ष की आयु में इन्होंने याकोहामा ताइक्वान हिसिंदा से प्रभावित होकर ही चित्रण कार्य को आरंभ किया था। 1907 ईस्वी में इन्होंने ईवी हैविल के साथ मिलकर, 1907 ईस्वी में ये ईवी हैविल के साथ मिले थे। और वहाँ पर इन्होंने इंडियन सोसाइटी, उनके साथ में उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। कब की थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना? 1907 ईस्वी में की थी। और किसके साथ मिलकर की थी? ईवी हैविल के साथ मिलकर की थी। किसने की थी? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है ये भी। इन्होंने बंगाल होम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? बंगाल होम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की भी इन्होंने स्थापना की थी। मैं आपको मेन पॉइंट से बता रही हूँ, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये बनते हैं एग्जाम में। आगे देखते हैं। आधुनिक व्यंग्य चित्रों के जनक गगनेंद्र नाथ टैगोर 1917 ईस्वी में इनके दो कैरिकेचर्स, जिनको हास्य चित्र बोलते हैं, दो खंडों में छपे, जो लिथोग्राफ माध्यम में हैं।
तो आधुनिक व्यंग्य चित्रों के जनक कौन है? आधुनिक व्यंग्य चित्रों के जो जनक है, जिनको हम कार्टूनिस्ट चित्रकार भी बोलते हैं, व्यंग्य चित्रों के जो जनक हैं वो गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है। और 1917 ईस्वी में इनके 2 कैरिकेचर्स, 2 हास्य चित्र रहे हैं जो 2 खंडों में छपे हैं और वो लिथोग्राफ माध्यम में छपे हैं। ठीक है। इन्होंने रविंद्रनाथ की पुस्तक जीवन स्मृति का भी चित्रण किया है। तो रविंद्रनाथ की पुस्तक जीवन स्मृति का चित्रण किन्होंने किया है? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने किया है। ठीक है। आगे देखते हैं। गगनेंद्र नाथ की जो चित्र है उनको गगनेंद्र नाथ के जो चित्र हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है? गगनेंद्र नाथ के चित्रों को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो इनके जो कुछ फेमस चित्र है, जो प्रमुख चित्र है, पहले उनको बता देती हूँ। जैसे कि टेम्पल क्यूबिस्टिक है, ये वाश टेम्पल में बना है और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ये नई दिल्ली में है। ठीक है। मीटिंग इन द स्टेयर केश जल रंग में बना है, ये भी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। भारतीय जादूगर जो इन्होंने बनाया है वो जल रंग में बनाया है। सिटी इन द लाइट एक चित्र है इनका, द्वारिकापुरी है। द स्पीड ऑफ द डॉन है। चैतन्य चरित्रमाला है। ठीक है। मौन गुफाएं, नारी और दीपक, द एलिफेंट प्रोसेसन, विरूप ब्रज, अद्भुत लोक, मकान के भीतरी भाग। तो ये इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र हैं कुछ। ठीक है। जो चित्रों का पिक्चर्स होगा कि चित्र कौन से हैं, कैसे दिखते हैं, क्या है, तो इनका मैं एक शॉर्ट वीडियोस भी बनाऊंगी। वो मेरा नेक्स्ट वीडियोस आपको जो मिलेगा वो इस पर ही मिलेगा। और क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता और फिर इस कारण मैंने अभी इसमें चित्रों को शो नहीं किया है। ठीक है। सिर्फ चित्रों के नाम ही मैंने आपको बताए हैं इसमें। आगे देखते हैं। अब प्रथम भाग मैंने आपको बताया था अभी कि इन्होंने अपने चित्रों को 5 भागों में बांटा है। तो जो प्रथम भाग है, प्रथम भाग में क्या है? प्रथम भाग में हम देखते हैं कि परियों की कहानी, प्रेम संबंधित चित्र हैं। ठीक है। प्रथम भाग में क्या रहेंगे? परियों की कहानी, प्रेम संबंधित चित्र, जिनमें पहला है जीवन स्मृति चित्र श्रृंखला है ये जीवन स्मृति। दूसरा अर्जुन व चित्रांगना, माया कानन थर्ड है और गार्डन ऑफ हिस्ट्री ये फोर्थ है। तो ये कुछ चित्र हैं जो परियों की कहानी और प्रेम संबंधित चित्र है। जैसे कि जीवन स्मृति, अर्जुन व चित्रांगना, ये क्या है? प्रेम संबंधित चित्र है। माया कानन ये परियों की कहानी से रिलेटेड है। गार्डन ऑफ हिस्ट्री ये भी परियों की कहानी से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये कुछ परियों की कहानी और प्रेम संबंधित चित्र हैं जो प्रथम भाग में इन्होंने दर्शाए हैं। आगे देखते हैं। द्वितीय भाग, अगर हम बात करते हैं द्वितीय भाग की, तो ये कार्टून चित्र व्यंग्य चित्रकार है जिसको मैं बार बार बता चुकी हूँ। ठीक है। 1916 से 1918 ईस्वी के मध्य काले व सफ़ेद रेखा चित्र बनाए जिन्हें व्यंग्य चित्र कहा जाता है। ठीक है। तो इन्होंने कार्टून चित्र कैसे बनाए हैं? काले और सफ़ेद रेखा चित्र बनाए जिन्हें व्यंग्य चित्र कहा जाता है। और व्यंग्य चित्र इन्होंने 1916 से 18 ईस्वी के बीच में इन्होंने बनाए हैं। ठीक है। तो व्यंग्य चित्रों का प्रारंभ कैरिकेचर का 1917 ईस्वी में इन्होंने, सॉरी ये लिथोग्राफी लिखा हुआ है, लिथोग्राफी माध्यम में इन्होंने किया है। ठीक है। अभी इसके बारे में मैंने आपको पीछे भी बताया था। ठीक। तो जो द्वितीय भाग में इन्होंने व्यंग्य चित्रों का वर्णन किया है, जिसमें क्या है, काले और सफ़ेद रेखा चित्र से, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर का चित्र है जिसमें, और जेसी बोस का भी व्यक्ति चित्र है। प्ले ऑफ अपोजिट्स है। द रिलम ऑफ द अवॉर्ड एंड रिफॉर्म स्कैम्स है। और पंजाब में अमन वापसी। ठीक है। तो ये इनके क्या हैं? व्यंग्य चित्र हैं जो कि द्वितीय भाग में दर्शाए गए हैं। तो ये आप देख लेना। आगे देखते हैं। तृतीय भाग, बात करते हैं आप तृतीय भाग की। ठीक है। तो तृतीय भाग में क्या है? तृतीय भाग में प्रकृति से रिलेटेड चित्र हैं। जैसे आधी रात में गुजरता जुलूस, वर्षा में घर जाता एक शिक्षक, उत्सव, तुषार ध्वला, दुर्गा पूजा, कंपोजिशन कंपोजिशन है जो कि जल रंग में बना है। ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। तो ये किससे रिलेटेड चित्र हैं? ये प्रकृति से रिलेटेड चित्र हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। चतुर्थ भाग, चतुर्थ भाग में इन्होंने अमूर्त चित्रों को दर्शाया है। अमूर्त चित्र हैं इसमें। तो इस भाग में अमूर्त चित्र आते हैं जिनमें वास्तु व भवनों का रहस्यमय चित्रण किया गया है। किस चीज़ का वर्णन किया गया है? वास्तु का और भवनों का। जैसे कि तिलिस्मी भवन है, सिटी इन द लाइट है, कि जो सिटी है वो इन द लाइट, सिटी इन द लाइट, और तिलिस्मी भवन।
तो इन्होंने वास्तु और भवनों को किस उसमें कौन से भाग में रखा है? चतुर्थ भाग में अमूर्त चित्र है ये, ठीक है। आगे देखते हैं पांचवा भाग जो घनवादी चित्र हैं उनको दर्शाया है, उनमें इन्होंने तो 1921 ईस्वी में गगनेंद्र नाथ टैगोर ने घनवादी चित्रों का चित्रण प्रारंभ किया था। 1921 ईस्वी में मैंने पीछे भी बताया है। और 1922 से 23 में स्टेला क्रैमरिश ने सर्वप्रथम सबसे पहले रूपम जो पत्रिका है, कौन सी पत्रिका है? रूपम पत्रिका है, अपने लेख में आपके चित्रों का प्रकाशन किया है और इनको क्या कहा है? भारतीय घनवादी चित्रकार कहा है, ठीक है। तो 1922 से 1923 में किसने कहा? स्टेला क्रैमरिश ने सबसे पहले जो उनकी पत्रिका थी रूपम पत्रिका, उसमें इन्होंने कहा है कि ये घनवादी चित्रकार हैं और इन्होंने आपके चित्रों की तुलना पेरिस के कलाकारों से भी की है। 1923 ईस्वी में इनके घनवादी चित्रों की प्रदर्शनी किसमें हुई? बर्लिन में हुई है, ठीक है। तो 1923 ईस्वी में जो इनके घनवादी चित्र है उनकी पहली जो प्रदर्शनी हुई है वो कहाँ पर हुई है? बर्लिन में हुई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है पांचवें भाग के। अब चित्रों को हम आगे देखते हैं। तो ये पांचवें भाग के जो चित्र हैं, जो घनवादी चित्र हैं, तो नटिर पूजा है, माँ से विदा लेते चैतन्य है, मदमस्त हाथी है, एक बंदी राजकुमारी है का अनूठा अफसाना, ठीक है। मदमस्त हाथी, एक बंदी राजकुमारी का अनूठा अफसाना, बरसात में पुरी के महल, अट्टहास, स्वप्निल देश, जादूगर जिसको मैजिशियन बोलते हैं इंग्लिश में, कागज पर बना है जल रंग में, 1925 ईस्वी का है ये चित्र और ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में स्थित है। और बॉलरूम डांस ये कागज पर जल रंग में स्याही से बना है। पैलेस ऑफ स्ट्रो कागज पर स्याही पर से बना है। तुषार ध्वलित डेसोलेट हाउस, भारतीय कौवे, रहस्यमय घुड़सवार, अलादीन केव, मरीचिका, द फेरी प्रिंसेस, पासिंग ऑफ द आर्टिस्ट। प्रमुख छापा चित्र जो इनका है वो है जलपान, ये लिथोग्राफ पद्धति में बना है, 1917 का ये इनका चित्र है, ठीक है। तो ये कुछ चित्र थे जो इनके घनवादी चित्र थे और इनके पांचवें भाग में जो ये दर्शाए गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और चित्र हैं जो अलग से हैं, मिक्स हैं ये मत सोचना कि ये घनवादी चित्र हैं, मिक्स चित्र हैं ये। ईसा गिरजाघर में ये कागज पर जल रंग से बना है। विलियम रोथस्टीन का व्यक्ति चित्र है, ठीक है। ये एक रेशम कपड़े पर जल रंग से बना है, रेशम का कपड़ा है। जोड़ा सांको भवन में कलाकार का स्टूडियो वॉश स्याही से बना है ये। सीढ़ियों पर भेंट मतलब मीटिंग स्टेयरकेस जल रंग में बना है और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है और ये कागज पर जल रंग से बना है। मंदिर द्वार ये कागज पर वाश और टेम्परा पद्धति से बना है और रविंद्रनाथ का व्यक्ति चित्र बनाया है इन्होंने और स्वपन लोक और स्वपन रागिनी चित्र को इन्होंने बनाया है, ठीक है। आगे देखते हैं अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं इनकी कि गगनेंद्र नाथ टैगोर घनवाद और प्रभाववाद से प्रभावित थे और बहादुर नामक बाल साहित्य है। बहादुर नामक एक बाल साहित्य है, वो किसने लिखा था? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने लिखा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना इसको, बहादुर नामक बाल साहित्य। और गगनेंद्र नाथ टैगोर के बाद के चित्रों में श्वेत व श्याम रेखा चित्रों की पृष्ठभूमि स्वर्णिम बनाई थी, ठीक है। गगनेंद्र नाथ जो है उन्होंने टैगोर जो है उन्होंने बाद के चित्रों में रेखा चित्रों की जो पृष्ठभूमि बनाई थी वो श्वेत व श्याम, ठीक है। श्वेत व श्याम जो रेखा चित्र है, श्वेत व श्याम जो रेखा चित्र है उनकी जो पृष्ठभूमि बनाई थी वो कैसी बनाई थी? स्वर्णिम बनाई थी, ठीक है, स्वर्णिम। इनके चित्रों में प्राय व्यंग्य व मौज की तरंग है, ठीक है, इसलिए इनको व्यंग्य चित्रकार भी कहा जाता है। इन्होंने घनवादी व स्वप्निल शैली में कार्य किया। कौन सी शैली में किया कार्य किया? घनवादी व स्वप्निल शैली में कार्य किया। तो ये थी आज का वीडियो का टॉपिक गगनेंद्र नाथ टैगोर जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र भी बताए हैं। इनके चित्रों को 5 भागों में बांटा है, तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये गगनेंद्र नाथ टैगोर। और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, लिंक पर जाकर क्लिक करके आप वहाँ पर
जुड़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।